भागीरथी न्यूज चैनल के दोपहर के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। काशीपुर के कृष्णा अस्पताल के सामने लगी आग, कई दुकानें झुलसी। जीडी गोयनका स्कूल में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दी विदाई। कॉर्बेट पार्क के 2 पालतू हाथियों ने नेशनल हाईवे पर मचाया उत्पात। खटीमा में नदी से किसानों की फसल को नुकसान। बाजपुर में विवाहिता ने लगाई फांसी। अब खबरें विस्तार से। अज्ञात कारणों के चलते काशीपुर के चामुंडा विहार स्थित श्री कृष्णा अस्पताल के सामने खड़ी एम्बुलेंस, बाइक व स्कूटी के साथ साथ चाय की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दमकल विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। एक सवा बजे की बात है और पीछे की तरफ से आग लगी, तो इस कारण जो है सारी दुकानों में आग लग गई है। गाड़ियाँ भी जली हैं और दुकानों का नुकसान बहुत हुआ है। खाने का होटल था वो भी पूरा जल गया है। इधर चाय की दुकान थी वो भी जल गई है। पास में दुकानें थी 2-3, वो सारी दुकानें जल गई हैं। गाड़ियाँ भी 2-3 जली हैं। पार्किंग वालों की भी गाड़ी जली है और उनकी भी झोपड़ी जली है। करीबन नुकसान मेरे ख्याल से कम से कम 3-3.5 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान हो चुका है। काशीपुर के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को धूमधाम से फेयरवेल पार्टी दी गई। इस अवसर पर कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में संकेत वर्मा मिस्टर जीडी गोयनका एवं मदीहा अली को मिस जीडी गोयनका के रूप में चुना गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य मधुमिता बनर्जी ने कहा कि हर विद्यार्थी को राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उनका कहना है कि अब विद्यार्थियों को अपनी प्राप्त शिक्षा को बाह्य वातावरण में उपयोग करना है और जिंदगी के संघर्षों का सामना करते हुए उन्नति के शिखर पर जाना है। इस दौरान विद्यालय के डायरेक्टर एकेडमिक सुबोध कुमार सिंह द्वारा विद्यार्थियों को अपनी इच्छानुसार रोजगार परक शिक्षा को अपनाने और अनुशासन एवं शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही गई। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। बाजपुर के बरहनी गांव में सोनू की पत्नी नीतू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई है बरहनी बंगाली कॉलोनी में नीतू नाम की लड़की ने, जो शादीशुदा भी 4 साल उसकी शादी हुए थे, इसने सुसाइड कर लिया है, जिसमें बरहनी चौकी द्वारा पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। चित्रपुर में सिटकुल पंतनगर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे मजदूरों के समर्थन में आयोजित महापंचायत में आज किसान नेता सुनील टिकट पहुंचे। पंतनगर सिटकुल में इंट्रा कंपनी के कर्मचारी लगभग 1 वर्ष से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा अभी तक कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई है। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। रूपरेखा तैयार होगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगते रहे 1 साल के, और ये हमारा साथ दे रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे ये बसें भर भर के ले जाते थे जो मजदूर यहाँ के जो हैं। आज किसान इनके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के हम चलेंगे। जो भी संघर्ष होगा, जो भी हमें करना पड़ेगा, करेंगे इनकी खातिर। ये 8 महीने से भूखे पैसे यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी किसी ने सुध नहीं ली। आज हम डीएम साहब के पास गए थे, उनको ये अल्टीमेटम दे दिया है, अगर 7 दिन के अंदर अंदर उनके साथ फैसला होता है फैक्ट्री वालों के साथ तो ठीक है, नहीं तो हम वो कैसा भी आ रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम कदम उठाएंगे। पूरे हिंदुस्तान की जो किसान यूनियन यहाँ इकट्ठी हो जाएगी उनके फैक्ट्री के गेट के आगे, अगर फैसला नहीं होगा तो। किच्छा में एनडीआरएफ की टीम ने स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के छात्राओं को दैवीय आपदाओं से बचाव का प्रशिक्षण दिया। एनडीआरएफ बटालियन के प्रवीण कुमार ओझा के नेतृत्व वाली टीम ने कई छात्राओं को रस्सी के सहारे 3री मंजिल से उतरने समेत तमाम जानकारियां दी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत आता है और हम लोग जो है एनडीआरएफ की 15 एनडीआरएफ नई बटालियन जो है इस डिस्ट्रिक्ट में खोली गई है, जो कि स्पेशली इस स्टेट के लिए है। और इस डिस्ट्रिक्ट में फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज चलाया जा रहा है, जो कि
पिछले 20 अप्रैल को शुरू हुआ है और 8 मई तक चलेगा। इसी फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज के तहत हर स्कूलों में जो कि चिन्हित किए गए हैं वहाँ जा करके स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम हमारे स्कूल में आई है तो उन्होंने हमें अलग अलग विषयों में अलग अलग आपदाओं से निपटने की प्रशिक्षण दिया है। जैसे अगर किसी के कट लग जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। अभी हमने एक एडवेंचर किया है, हमें 2 मंजिला से नीचे उतारा गया है और ये बहुत अच्छा लगा। ये एक नया एक्सपीरियंस है। आपके शहर काशीपुर में एक बार फिर आ गया है दिल्ली वाले दिलीप सक्सेना जी का दिल्ली चाट भंडार। काशीपुर के जैती मेले की शान 1960 से आपकी सेवा में तत्पर। ऐसा स्वाद जो सदा रही याद, नाम सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी। दिल्ली चाट के वर्षों से लाखों हैं दीवाने। दिल्ली चाट भंडार पर उच्च गुणवत्ता युक्त फ्रेश आलू टिक्की, आलू चाट, पाव भाजी, रुमाली सोया चाप, छोले भटूरे, चाट पापड़ी, दही भल्ले, मसाला डोसा, चाउमीन, पनीर टिक्का, गोलगप्पे, कुल्फी, चुस्की आदि उचित दाम पर मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सीमा के जमौर ग्राम सभा के निकट प्रवीण नदी में मिट्टी और बालू भर जाने से किसानों की फसल पानी से तबाह हो रही है। आज स्थानीय किसानों ने नदी की जल सफाई किए जाने को लेकर ज्ञानकवत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा व प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही नदी की सफाई करवाने की मांग की। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये बाढ़ग्रस्त एरिया है ना, इसमें जब ये गेहूँ छोटी छोटी थी तो पानी भर गया, गेहूँ खत्म हो गई सब ना, उसका भी हमें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरी बात आप कह रहे ज्ञापन के लिए, हम तो ज्ञापन देते रहते साहब ना, और अभी भी दिया है, लेकिन अब इस पे कार्रवाई कोई हो तब कुछ सरकार से मदद मिल पाए। ये 2-2.5 साल 3 साल पहले सफाई हुई थी इसकी, लेकिन सफाई तो हुई और अच्छा हुआ जो सफाई हुई, लेकिन सफाई होने के बाद में जो ये इन्होंने जो अंदर की बालू निकाल के साइड में रखी है, किनारों में किनारे बांधे हैं, तो उसको खनन के चक्कर में कि खनन ना हो तो जेसीबी वगैरह को मना कर दिया कि खनन ना हो पाए। और काश्तकार के पास इतना बड़ा साधन नहीं है कि इतने इतने बड़े बड़े टीले जो है उठा के अपने जमीन में या कहीं भी फेंक ले। और बाद में हुआ ये कि जो पानी बाढ़ का आया है उसने, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि पूरा लगातार मतलब इसकी नहर की पटरी बांधी गई है, कहीं पे उठा के बालू रख दी है, कहीं पे नहीं रखी है। तो जब पानी आया है तो कहीं से जहाँ से उसको रास्ता मिला उसने वो बालू काट के फिर दोबारा नदी में डाल दी, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है हमें। सभी किसान लोग आज भी परेशानी नहीं थे। उन्होंने जो प्रवीण नदी है उसमें काफ़ी जलकुंभी हो गई, इसलिए पानी रुक रहा है और जैसे पानी जो है वो किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि साहब इसकी सफाई होनी चाहिए। मैं भी निर्देश दूंगा, जा रहा हूँ और एक्शन से और बुला करके उनसे कहता हूँ उसकी सफाई करें। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 भवानीगंज स्थित भगत सिंह चौक व गिरहारी बस्ती सहित हल्द्वानी प्राइवेट बस अड्डे पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के 2 पालतू हाथियों गजराज व शिवगंगे ने अचानक उत्पात मचा दिया, जिससे वहां मौजूद लोग अफरा तफरी में अपनी जान बचाते हुए नजर आए, जिससे सड़क पर काफी देर तक जाम भी लगा रहा। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। ये जो फतेहपुर में टाइगर रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है तो उसके लिए हाथी की वहाँ से डिमांड आई थी कि कॉर्बेट से हाथी भेजे जाए जो रेस्क्यू के लिए, टाइगर रेस्क्यू के लिए। तो कालागढ़ से कल ये हाथी चले थे जिन्हें स्टेशन करा गया था ढेला में, और प्रातः सुबह ये ढेला से जब अगला स्टेशन इनका चूना खान था, वहाँ तक जाना था जिन्हें, तो ये जब इधर शहर में आए तो संभवतः हॉर्न और इन सबसे, और फिर एक पुल पड़ता है तो उस पर एक नर हाथी चढ़ने में आनाकानी करने लगा और पीछे से जैसे ट्रैफिक वगैरह था तो थोड़ा विचलित हुआ, तो उसके लिए उसे अभी आमडंडा में रोक दिया है, फिर रात में उसे चलाएंगे वहाँ से। ऋषिकेश में सस्ते दामों में नकली चांदी बेचने वाले गिरोह की 2 महिलाओं को पुलिस ने झंडा चौक स्थित गढ़वाल ज्वेलर्स की दुकान से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों महिलाएं मुखर्जी मार्ग स्थित अग्रवाल ज्वेलर्स को नकली चांदी बेचकर हजारों रुपए का चूना लगा चुकी हैं। फिलहाल दोनों महिलाओं के खिलाफ अग्रवाल ज्वेलर्स के मालिक रवि अग्रवाल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनके गिरोह के अन्य सदस्यों की जांच भी शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। मेरी दुकान पर आए, इन्होंने मेरे यहाँ से 2 जोड़ी पंजेब, चैन और एक चांदी का मंगलसूत्र लिया। उसके बाद उनके जाने के बाद जब मैंने वो चांदी चेक करी वो नकली पाई गई। फिर मैंने उसको ढूंढना स्टार्ट करा तो मैंने गढ़वाल ज्वेलर्स पे इनको बैठा पाया और मैंने वहाँ भी ऐसी हरकत करते देखा तो हमने इनको पकड़ लिया।
ये अभी पिछले हफ्ते में करीब 5 से 6 दुकानों पे ये वारदात कर चुके हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है और हम ये उम्मीद करते हैं पुलिस से कि हमारा माल बरामद करके हमें दिलाया जाए। अल्मोड़ा पुलिस ने 9.10 लाख मूल्य के जेवरात चोरी करने के आरोप में एक रेस्टोरेंट संचालक को मात्र 1 घंटे में गिरफ्तार किया और उसके पास से 2 जोड़ी पौंची, एक गले का हार, एक मांग टीका, 2 जोड़ी कान के झुमके आदि बरामद किए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चंपावत के डीएम विनीत तोमर एवं एसडीएम शिवचरण द्विवेदी का स्थानांतरण होने के बाद सहकर्मियों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान जिले के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। गर्मी बढ़ते ही लगातार वनाग्नि भी बढ़ रही है, जिससे वन्य जीव व वनों को काफी नुकसान हो रहा है। इन दिनों अल्मोड़ा सहित द्वारहाट, रानीखेत, सियालदे के जंगल आग से धधक रहे हैं। अब तक जिले में तकरीबन 250 आग की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें करीब 500 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।